नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ स्नेहा। चलिए नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, शायर शरीफ रुदेलवी का इंतकाल अपूर्णीय क्षति, यश भारती पुरस्कार से सम्मानित थे जनाब शारबी। दिल्ली के आप नेता मनीष सिसोदिया का मामला पेंडिंग, एक्साइज पॉलिसी मामले में सुनवाई आज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट लाए गए सिसोदिया। और एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बयान, कहा मैं आश्चर्यचकित हूं क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा का डीएनए मेरे जैसा ही है, वह मूल रूप से कांग्रेस से है। और अयोध्या में हनुमानगढ़ी में नागा साधु की हत्या से सनसनी, पहले साधु की गला दबाकर की हत्या, फिर गला रेता। और सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बयान, मध्य प्रदेश में जो हुआ उससे 2024 पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इंडिया गठबंधन है। और फार्मा सिटी सलकुई अंतर्गत स्थित ग्रीन पार्क सेडुकल के गले की फांसी बनता जा रहा है। क्षेत्रवासी इस पार्क को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने सेडुकल अंतर्गत स्थित पार्क के बाहर एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रीन बेल्ट स्थित पार्क को बचाने के लिए चाहे शासन प्रशासन और कोर्ट तक भी जाना पड़े तो हम सभी क्षेत्रवासी पीछे नहीं हटेंगे। बैठक में अपने विचार रखते हुए राज्य आंदोलनकारी अमित पवार ने कहा है कि एक तरफ तो सरकार दिखाने के लिए पूरे प्रदेश में वृक्षारोपण का अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर ग्रीन बेल्ट में स्थापित पार्क को इंडस्ट्रियल माफियाओं के दबाव में बेच रही है, जबकि यह पार्क 2005 में स्थापित हुआ फार्मा सिटी के इंडस्ट्रियल मास्टर प्लान में स्थापित है। और उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 को लेकर संयुक्त राज्य अमीरात दौरे के दूसरे दिन निवेश के लिहाज से बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में 3,550 करोड़ के एमओयू हुए। वहीं यूएई में 2 दिन के भीतर कुल 15,475 करोड़ के निवेश प्रस्तावों को मंजूरी मिल चुकी है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी उद्योग धारकों को 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स समिट का निमंत्रण भी दिया है। उस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। उत्तराखंड राज्य में जहां बद्रीनाथ, केदारनाथ जी, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, आदि कैलाश, नीम करोली बाबा का स्थान, गोलजू का स्थान, मां पूर्णागिरी का स्थान, सारा देवभूमि के अंदर जिधर जाएंगे वो या तो देव स्थानों से, धार्मिक स्थानों से पूरी तरह से आच्छादित है, या पर्वतों से आच्छादित है, या नदियों से आच्छादित है, या वनों से आच्छादित है। आप जिधर जाएंगे उधर आपको एक नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। और जसपुर में 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें कई व्यक्ति घायल हो गए। जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रामनगर बनने में एक ही परिवार के 2 भाइयों में हुए झगड़े में कई व्यक्ति घायल हो गए हैं, जिसकी सूचना तुरंत ही पुलिस चौकी पतरामपुर को दी गई है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कर दिया है और झगड़ा करने वाले व्यक्तियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद 25 वर्षीय दीपक की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। और अब कहा जा रहा है कि जसपुर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मौत हुई है। उसके बाद एम्बुलेंस आने में टाइम लगा, तो मतलब उसकी थोड़ी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होगी, तो हम उसको दोबारा यहाँ पे लाए, उसका पल्स और उसको ड्रॉप करता, तो हमने जो सीट आने हमारा क्योंकि लापरवाही तुम्हारा भैया खत्म हुआ आज। हम ये कह रहे हैं, घंटे से कह रहे हैं भैया के सीने में दर्द है, इन्हें देखो या रेफर करो, बोले नहीं
हमने इंजेक्शन दे दिया है इसे। और अभी तक इनकी कार्रवाई अभी पूरी तक कोई नहीं। कार्रवाई पूरी नहीं, अभी तक कह रहे हैं कि एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस लड़का खत्म हो गया वो। और हिमाचल प्रदेश में स्थित जाटोली शिव मंदिर एशिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है, जिसकी स्थापक श्री श्री 108 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज जी ने की थी। और ये एक भव्य शिव मंदिर है। ये मंदिर जाटोली की हसीन वादियों में स्थित है। इसकी खासियत यह है कि इसका निर्माण भक्तों द्वारा दिए गए दान से ही किया गया है। यहाँ एक पानी का कुंड है, जिसका पानी कभी नहीं सूखता है और श्रद्धालु उसे गंगाजल के रूप में ग्रहण करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं सुनीता सिंह आपके साथ। आज बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित जटोली शिव मंदिर के बारे में, जिसे एशिया का सबसे ऊंचा मंदिर भी कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे उपेंद्र कौल जी से, जो हमें इस मंदिर के बारे में बताएंगे और जो भी इस मंदिर की प्रसिद्ध बातें हैं वो हमें बताएंगे। इस मंदिर की क्या क्या मान्यताएं हैं उसके बारे में हम जानेंगे डॉक्टर उपेंद्र कौल जी से। तो सर, आप इसके बारे में बताएंगे कि सर इस मंदिर की क्या क्या मान्यता है और ये कब से इसकी स्थापना हुई है, और जो इस मंदिर के जो पुजारी जी हैं उनके बारे में। ये जो स्थान है, पहले ये बियाबान जंगल था एक, और यहाँ पे स्वामी जी श्री श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद परमहंस महाराज यहाँ आए। उन्होंने क्या जाने इस स्थान में क्या देखा और उसमें अपनी कर्म भूमि बनाई। यहाँ पे उन्होंने तपस्या की और साथ में ही उधर वहाँ एक वो जल नहीं था इधर कहीं भी, तो अपनी तपस्या से उन्होंने यहाँ पे एक जल कुंड को स्थापित किया और साथ में यहाँ पे वो अपने इसी स्थान पे रहे जब तक उनने वो ब्रह्मलीन हुए। वो उसके बाद वो कहीं जो उन्होंने कर्म भूमि बनाई उसके बाद वो कहीं नहीं गए। वो सनातन धर्म को मानते थे और सनातन ही उनका मुख्य उद्देश्य था। कोई उनके पास तंत्र मंत्र कुछ नहीं था, सिर्फ जो सनातन धर्म है, जो हमारा धार्मिक वो है, उसी पे उनका अटल विश्वास था। और आहिस्ता आहिस्ता वहां लोग जुड़ते गए। तो स्वामी जी की इच्छा थी कि यहाँ पे भव्य शिव मंदिर बने, और वो शिव मंदिर जो है एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में बने। वहां पे उन्होंने सन 1978 में इस मंदिर के लिए कार्य शुरू किया। लोगों को जितने भी थे, लोगों ने श्रमदान करके वहां पे उसका कार्य शुरू किया। और करते करते फिर ये हुआ कि भाई इसके अंदर इसकी जो उसको भव्य मंदिर बनाना तो किस तरह का बनाया जाए। तो काफी बैठ के वहीं कुछ हुआ। कई इंजीनियर्स आए, कईयों ने इसमें अपना योगदान दिया, लेकिन स्वामी जी का विजनरी थे वो तो समुद्र थे, ज्ञान थे। वो जैसे हमारा उनसे वार्तालाप होता तो कहते नहीं बेटा ये ऐसा नहीं, ये तो एक भव्य शिव मंदिर बनेगा जो कि बहुत प्रसिद्ध होगा, और प्रलय आ जाए कुछ हो जाए लेकिन ये यहाँ से अटल रहेगा। और भिंड में उमरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक बच्ची सोनिया को रोड क्रॉस करते समय अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है, जहां सोनिया गंभीर रूप से घायल हो गई है। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने आर्टिगा गाड़ी रोकने का प्रयास किया है, और लेकिन आर्टिगा चालक भाग निकला है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी है, जिसके बाद चालक को पकड़ लिया गया है, लेकिन घायल बच्ची की मौत हो गई है। आपकी बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है? जी सर। कौन से वाहन से और कहाँ पे हुआ है? एक 4 व्हीलर थी, रोड पे नाम तो मुझे पता नहीं है। कार निकली, बच्ची वहाँ खेल रही थी और एक्सीडेंट करके बच्ची के चोट अंदर लगी है, बहुत दूर गई है और लेके, और उसके खून नाक से निकल रहा था और स्पॉट पे ही वो ख़त्म हो गई है। आप बच्ची के कौन है? मैं बच्ची का पिता हूँ। क्या नाम लिखते? मेरा नाम है दिनेश, ग्राम किशोर सिंह का पुरा, जिला भिंड, मध्य प्रदेश। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूएई दौरे के दौरान अबू धाबी में निर्माणाधीन बीपीएस हिंदू मंदिर में ईंटें रखकर कार सेवा की। और इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा है कि अबू धाबी में यह अद्भुत हिंदू मंदिर बन रहा है। यहाँ पर हिंदू धर्म को स्थापित करने और मंदिर का निर्माण का जो कार्य चल रहा है, ये हम सबके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से इस मंदिर का कार्य हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मंदिर के निर्माण के लिए लगे सभी लोगों का आभार व्यक्त किया है। कहा है कि हिंदू मंदिर सांस्कृतिक विरासत, मूल्यों, सद्भाव और हिंदू परंपराओं को बढ़ावा देने का कार्य भी करेगा। वहीं इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत भी मौजूद रहे।
और जनपद रुद्रप्रयाग में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के समाज सेवा प्रभाग द्वारा मधुर मिलन बेंडिंग पॉइंट में समाज सेवा समुद्र भारत के पुनर्स्थापना के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए उद्देश्य को लेकर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह यात्रा 15 अक्टूबर को श्रीनगर से शुरू हुई और 5 नवंबर को गुप्तकाशी में संपन्न होगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम समय समय पे यहाँ पर हर वर्ष आयोजित होते हैं और उनके द्वारा समाज में जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी हम दिल की गहराइयों से उन सभी कार्यकर्ताओं को, उन ब्रह्म कुमारी और जो भाई ब्रह्म कुमार हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र की ख़ास तौर पे महिलाओं के बीच में उन्होंने पिछले लंबे समय से वो काम कर रहे हैं और समय समय पर जो मोटिवेशनल स्पीच के लिए दूर दूर से जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे भी बहुत कुछ हम लोगों को सीखने को मिलता है। तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से उनके कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहें। समाज सेवा प्रभाग के द्वारा एक अभियान का शुरुआत 15 अक्टूबर श्रीनगर को हुआ और हम करीब 20 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए उत्तराखंड के गुप्तकाशी में 5 नवंबर को ये समापन होगा। इस अभियान का मुख्य लक्ष्य ये है कि दिव्य गुणों के आधार पर हम श्रेष्ठ समाज कैसे बनाएं और इसके लिए हम लोग स्कूल, कॉलेजेस, पब्लिक प्रोग्राम करते हुए सभी को ये संदेश दे रहे हैं कि हमारे अंदर की दिव्यता को हम जागृत करें। हमारे अंदर ऑलरेडी दया, करुणा का रहम भाव है, तो उसको राजयोग मेडिटेशन के द्वारा हम बाहर लेकर आ सकते हैं। माउंट आबू एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय हेडक्वार्टर है जहाँ की 140 कंट्री में इसका संचालन होता है। इसमें 50,000 ब्रह्मा कुमारी बहनें, खास इस संस्था का जो है स्वयं परमात्मा निराकार शिव बाबा बहनों के द्वारा ज्ञान का गंगा पूरे विश्व बहला रहा है। उसका मेन उद्देश्य है जाति धर्म से उठ करके मानव को मानव बनाना, देवतुल्य बनाना और सृष्टि को फिर से विश्व गुरु बनाना। भारतवर्ष में जो कहा जाता है भारत सोने की चिड़िया था, फिर से मनुष्य को दिव्य तुल्य बनाने का, नैतिक उत्थान करने का जो यूरोप कंट्री का हम लोग कल्चर आप धारण करते, वास्तव हमारा कल्चर नहीं, पूरा विश्व जो है हमारे फॉलो करते, हम हमारे भारतवासी विश्व को यूरोप कंट्री फॉलो करते, उस सिद्धांत को हटा करके फिर से भारत संस्कृति को जगाना और भारत को फिर से स्वर्ग बनाने का जो मेन उद्देश्य इस संस्था का है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो आज ये अभियान लेकर के चल रहा है, इसका उद्देश्य है कि समाज को जागृति कैसे आए, आंतरिक जागृति, दिव्यता कैसे आए। तो यह जो चल रहा है 15 अक्टूबर से 5 नवंबर तक रहेगा। ये अभियान श्रीनगर से शुभ आरंभ हुआ है। इसका जो संपन्न समारोह होगा वो 5 नवंबर उत्तरकाशी में संपन्नता होगी। मुख्य यही है, समाज सेवा करते हुए हम दिव्यता कैसे लाएं। यही नहीं कि हम समाज की सेवा करें, उसके अंदर दिव्य गुण कैसे भरने। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी दिव्य गुणों पर ज़्यादा प्रकाश डालती है कि हमारे अंदर दिव्यता आए और हम समाज को कुछ दें। एसडीएम तुषार सैनी ने नानकमता धर्म कांटे पर छापा मारा है, जहां अपनी धान से भरी ट्रॉली में को मंडी समिति नानकमता के धर्म कांटे पर तुलवाया गया है, जिसके बाद अपनी धान से भरी ट्रॉली को भगवती धर्म को नानकमता में तुलवाया गया। तो दोनों धर्म कांटे के वजन में लगभग 60 किलो का अंतर आ रहा है, जिससे उसे नुकसान हो रहा है, जिसके बाद छापा मारा गया। वहीं एसडीएम ने कहा कि प्राइवेट धर्म कांटों पर घोर अनियमितता की जा रही है, जिसकी जांच की जाना आवश्यक है, जिससे काश्तकारों को भारी नुकसान पहुंचाने से बचाया जा सके।
कांटों की शिकायत थी। इसमें हमने जो है वो मंडी में भी गाड़ी को जो है वो वेट कराया और उसके बाद प्राइवेट जो हमारे कांटे हैं उन पर भी कराया। तो कुछ अंतर मिल रहा है, जैसे कि एक ड्रम कांटे में लगभग 70 किलो का अंतर है एक ट्रॉली पे, और एक दूसरे ड्रम कांटे पे लगभग 55 kg का अंतर है। तो हमने नापतोल विभाग से अधिकारियों को अभी बुलाया है, तो वो लोग इसकी प्रॉपर जांच करेंगे और जांच करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी उसको अमल में लाएंगे। जो यहाँ से ट्रॉली आवंटित होकर जाती है मिलर्स के यहाँ पे, और वो जहाँ नानकमता मंडी से जो पर्ची निकलती है उसको मान्य नहीं मानते हैं और अपनी तोल अलग से करवाते हैं। और अलग से करवाने के बाद आज जब उसको चेक किया गया तो उसमें 75 किलो का फ़र्क पाया गया। और जब दूसरी और एक मिल है उसके सामने एक धर्म कांटा है बालाजी वालों का, वहाँ पे चेक किया गया तो 55 किलो का फ़र्क पाया गया। ऐसे डेली मंडी की बात ना, मंडी के कागज़ों को ना मानकर अपनी बात को मनवाते हैं मिलर्स, जो अपनी मनमानी करते हैं और किसान का शोषण करते हैं। फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।